हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th इंग्लिश जो है उसके सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को ये बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 12th में जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश के बारे में हम लोग जानेंगे। 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है, बिहार बोर्ड में पैटर्न इसका क्या होता है। दोस्तों, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से वो भागे रहते हैं, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि 10th में इंग्लिश का नंबर जो है नहीं ऐड होता है। उसके बाद ज़्यादा करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन 12th जो है, इस 12th में इंग्लिश की सिलेबस जो है आप लोग समझ लीजिए। सिलेबस समझने के बाद में आप लोग को जो पढ़ने का तरीका जो होता है उसके अनुसार से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ये जो वीडियो है स्पेशल सिलेबस के बारे में ही इसमें जानना है। जैसे कि हम लोग का 12th इंग्लिश जो है, हम लोग का 12th क्लास का इंग्लिश जो है, इसका सिलेबस एक पैटर्न क्या है, पैटर्न के बारे में जानेंगे। एग्जाम में क्या पैटर्न कैसे होता है और सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न क्या है, तो आप लोगों को पता है पैटर्न क्या है। दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं ग्रामर के होते हैं, और 40 क्वेश्चन जो होते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं ये आप लोगों के बुक से होते हैं। मतलब 60 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर से, बुक से होते हैं 40 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब बात कर ले सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में आपका जो मैचिंग जो होता है, मिलान करने वाला, राइटर्स नेम और जो चैप्टर का नाम है वो मिलान करने वाला आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। और आप लोगों का ये लेटर जो है, लेटर पूछा जाता है 5 नंबर का। लेटर 5 नंबर का होता है। ऐसे जो होता है, ऐसे वो भी होता है 8 नंबर का, और पैसेज होता है आप लोगों का 4 नंबर का। और ये जो लाइन एक्सप्लेनेशन जो है दोस्तों, ये नाम सुनने के बाद आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, ये लाइन एक्सप्लेनेशन है क्या। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जितने भी तमाम जुड़ी हुई बातें होगी इसे हम लोग जानेंगे। हम लोग का जो सिलेबस है उसमें एक लाइन एक्सप्लेनेशन भी है। बुक का कोई भी उसमें लाइन रहता है, वो लाइन को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं, संक्षेपण के बारे में करते हैं या किसी पंक्ति की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है आप लोगों का लाइन एक्सप्लेनेशन। ये जो होता है आपसे 8 नंबर का टोटल पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, समरी रहता है और ट्रांसलेशन रहता है। ये दोनों जो है 5 नंबर का ही रहता है। या तो आप समरी बनाइए 5 नंबर का, यदि आप केवल समरी बनाइएगा तो भी 5 नंबर मिलेगा, केवल ट्रांसलेशन बनाइएगा तब भी आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। और उसके बाद जो अंत में जो होता है वो है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो होता है 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों के सामने टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 को सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। ये जो हम लोग का 12th इंग्लिश का जो पैटर्न जो है, पैटर्न इसी प्रकार से होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा और 40 क्वेश्चन बुक से रहेगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है, मैचिंग रहेगा, लेटर रहेगा, एसी रहेगा, पैसेज, लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी एंड ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग बात करेंगे अब सिलेबस क्या है इसका। 12th इंग्लिश में जो है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पैटर्न के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या है इसका। दोस्तों, पैटर्न तो आपको पता ही है, 2 टाइप से होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जो है आपसे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 50 सॉल्व करने हैं और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव से होते हैं। अब हम लोग सिलेबस के बारे में भी जानेंगे, कहाँ कहाँ से पूछता है, सिलेबस क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग का पहला नंबर है, वो है हम लोगों का बुक है। बुक जो है हम लोगों का जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है, टेक्स्ट बुक जो होता है, वो बुक जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसमें प्रोज जो है, प्रोज में 11 चैप्टर है टोटल, और पोएट्री जो है इसमें टोटल 10 चैप्टर है। और उसमें एक और हम लोग को पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मतलब हम लोग का जो बुक है उसमें 3 पार्ट है, एक प्रोज है, एक पोएट्री है और तीसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये जो है इसमें इंग्लिश की कहानी के बारे में जानना है, इंग्लिश का आविष्कार कैसे हुआ, कहाँ क्या हुआ। और ये दोनों अपनी पोएट्री में 10 चैप्टर है और प्रोज में 11 चैप्टर है।
उसके बाद 2 नंबर है आप लोगों का कंपोजिशन। कंपोजिशन से जो है सवाल रहता ही रहता है। पहला है कंपोजिशन जो होता है इसमें पूछता है लेटर होता है, फिर पैसेज होता है और एक एसे होता है। अब इसमें थर्ड जो है हम लोग का अब ग्रामर है। ग्रामर में क्या क्या पूछता है, तो ग्रामर में हम लोगों का है टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, मॉडल वर्ब, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक सेंटेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और सिंटेक्स। दोस्तों 12th इंग्लिश जो है हम लोगों का पैटर्न क्या है वो भी हम लोग जान चुके हैं लोग, सिलेबस क्या है वो भी जान चुके हैं लोग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ये जो हम लोगों का वीडियो जो है हम लोग सिलेबस के बारे में जाने हैं, सिलेबस क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आप लोग इतना चीज दिमाग में रखे हुए इसको आप लोग पढ़िएगा। इसका जो हम लोग सिलेबस है, सिलेबस जान गए, पैटर्न जान गए हैं। ऑफलाइन जो क्लास चला है, ऑफलाइन में आप लोगों का ये जो पोइट्री सेक्शन जो है, पोइट्री सेक्शन का 10 चैप्टर जो है ये 10 चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़े हैं कोचिंग में उनको ये पोइट्री सेक्शन पूरा पढ़ा दिया गया है। अब जो इसमें प्रोज सेक्शन जो है प्रोज सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से हम लोग प्रोज से स्टार्ट करेंगे, प्रोज पढ़ेंगे, पोइट्री पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर कंपोजिशन के बारे में जानेंगे और ग्रामर के बारे में जानेंगे।